हमारा प्रोनाउन है। क्या है जी? यही हमारा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन कितना आसान है आप सोच सकते हैं। प्रोनाउन कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रोनाउन को समझना बहुत ही आसान काम है। कि ऐसा सब जो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रोनाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग होता है। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और मैं एक बात वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप वीडियो के आखिर तक बने रहते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आप जिंदगी में कभी प्रोनाउन को भूल नहीं पाइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग, प्रोनाउन है क्या। तो जैसे कि आपने ऊपर में देखा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है ये बहुत ही आसान टॉपिक है। बहुत लोग इसको टेंशन में आ जाते हैं कि क्या है कैसे। नाउन को तो लोग आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। लेकिन आपका दिक्कत यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो इस वीडियो को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक काम तो करना होगा। अगर आपने नाउन का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप मेरा जाके इस पे नाउन का वीडियो बना है, मेरे जाके चैनल पे आप देख सकते हैं। तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर आएगा समझ में। बट कोई नहीं, मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ कि नाउन क्या है। जैसे आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नाउन क्या होता है, कि दुनिया में जिसका एक नाम है, दुनिया से लेकर आसमान तक ब्रह्मांड की बात करते हैं, पूरी यूनिवर्स की बात करते हैं, तो जहाँ जिसका एक नाम है वो नाउन होता है। पिछले क्लास में हम लोग क्लियर किए हुए थे। तो आज बात आते हैं प्रोनाउन के बारे में, ध्यान देते हैं। तो देखिए प्रोनाउन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। प्रोनाउन जो वर्ड बना है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसे यहाँ देखिए प्रो प्लस नाउन। क्या है? प्रो प्लस नाउन। प्रो जो होता है ना वो फोर के लिए, फोर का हिंदी होता है के लिए। फोर का हिंदी क्या होता है? के लिए। ध्यान से समझिएगा। प्रो का मतलब होता है फोर, जिसका मतलब होता है के लिए। ये होता है नाउन। नाउन का मतलब आपको तो पता ही है कि नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो यानी ऐसा शब्द जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल किया जाए, ऐसा शब्द जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाए, ऐसा शब्द जो नाउन के रिपीट को रोकता है, वही क्या होता है? हमारा प्रोनाउन होता है। अब मैं आपको डेफिनेशन के माध्यम से समझाता हूँ, फिर हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जब आपके पास एग्जाम्पल मैं शो करूंगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत आसान है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने डेफिनेशन लिखा है कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो होते हैं शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, किसकी जगह पे इस्तेमाल होते हैं? प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी नाउन की जगह पे होने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। आसान भाषा में ये भी आप समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आई, यू, वी, ही, सी, इट, समवन, हु, दे, एटसेट्रा इत्यादि बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। थोड़ा बात करते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या और चीजें हो सकती है। यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिखा है कि रोशन एक अच्छा लड़का है। यहाँ ध्यान दीजिए, रोशन एक अच्छा लड़का है। रोशन क्या है? एक अच्छा लड़का है। अब रोशन एक अच्छा लड़का है तो आप ध्यान दे सकते हैं कि रोशन के बारे में मैंने और भी बहुत सारी बातें लिखी है कि रोशन जो है 12वीं कक्षा का स्टूडेंट है, यानी रोशन जो है 12वीं कक्षा में पढ़ता है। रोशन के पास एक बाइक है। रोशन हमेशा सच बोलता है। अब एक बात बताइए, अब मान के चलिए कि आपका कोई फ्रेंड का नाम रोशन है। थोड़ा देर के लिए सोचिए, क्या नाम है? रोशन है। आप उसके सामने आप खड़े हैं, ऐसे एज्यूम करिए अपने माइंड में कि आप उसके सामने खड़े हैं, और आप उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि रोशन जो है यार तुम बहुत अच्छे हो, रोशन तुम जो है तुम्हारे पास एक गाड़ी है, रोशन जो है तुम सच बोलते हो। बार बार उसी के नाम का रिपीट आप करेंगे उसके सामने, तो उसको कैसा लगेगा? अजीब वल्गैरिटी की तरह लगेगा, अजीब सा लगेगा। ये बात आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे। यानी कहा जाता है कि अब इसी चीज को देखिए, इसमें बदले में क्या होगा। जैसे रोशन एक अच्छा लड़का है, रोशन 12वीं कक्षा में पढ़ता है, तो इसके बदले में हम कह सकते हैं यहाँ पे वह। क्या कह सकते हैं? वह। रोशन एक अच्छा लड़का है, वह 12वीं कक्षा में पढ़ता है। आप सेंटेंस को देखिए कितना ये सुटेबल हो गया। और फिर नीचे लिखा रोशन के पास एक बाइक है, और आपने क्या किया? रोशन फिर यहाँ पे फिर रिपीट करेंगे तो कैसा लगेगा? तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, उसके। क्या लिख सकते हैं? उसके पास एक क्या है? बाइक है। जब उसके लिखेंगे तो इस क को हटा देंगे, उसके पास क्या है? एक बाइक है। अब देखिए सेंटेंस कितना सुटेबल लग रहा है और बोलने में भी क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है। यानी एक वर्ड में कहा जाए कि ऐसा शब्द जो नाउन की रिपीटेशन को रोके। बार बार रोशन आ रहा है, रोशन की रिपीटेशन को रोके। किसी भी कोई भी नाम है उसकी बार बार रिपीट को रोकता है, तो वही हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। वही हमारा हिंदी में कहते हैं सर्वनाम होता है। ये चीज आपको पता है। वह क्या है? 12वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पास क्या है? एक बाइक है।
अगर हम बात में रोशन हमेशा सच बोलता है, फिर भी आप यहाँ पे नीचे में भी लिख सकते हैं वो हमेशा क्या होता है, सच बोलता है। तो जो आ रहा है वह आ रहा है, उसके आ रहा है, वह आ रहा है, ये जैसे इसका इंग्लिश मीनिंग ही होता है, यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा प्रोनाउन है। क्या जी, यही हमारा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन कितना आसान है आप सोच सकते हैं। प्रोनाउन कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रोनाउन को समझना बहुत ही आसान काम है। कि ऐसा सब जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे बात, थोड़ा सा और एग्जांपल आगे बढ़ के देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, रोशन एक अच्छा लड़का है, रोशन 12वीं कक्षा में पढ़ता है, रोशन के पास एक बाइक है, रोशन हमेशा सच बोलता है। इसकी रिपीट को रोका गया, इसको बार बार रिपीट होने से क्या किया गया, रोका गया, तो हमारा क्या हो गया, वो प्रोनाउन हो गया। ये हमारा प्रोनाउन का जो है बात समझ में आ गई, प्रोनाउन चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा देर ये सोचिए कि बहुत सारे नाम भी तो होते हैं, तो बहुत सारे उसके बदले में होने वाले प्रयोग प्रोनाउन भी तो होंगे। जैसे आपको पहले बता दिया कि नाउन के जो बदले में इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है। तो जब बहुत सारे नाउन होते हैं तो प्रोनाउन क्या कम होंगे, तो प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है पर्सनल प्रोनाउन, अदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए, मैं तो कहता हूँ नहीं बहुत ज्यादा लाइक और शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जरूर लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब चैनल को आप नहीं आया तो कर लीजिए, और दोस्तों को भी शेयर करिए जिसको इंग्लिश फोबिया है, जिसको इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरे क्लास में आपको इंग्लिश से डर को खत्म किया जाएगा। और एक चीज तो ध्यान दीजिए, रटना तो बिल्कुल नहीं है, रटना मना है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोनाउन जो कि यहाँ पे प्रोनाउन जो चीजें हम लोग को समझ में आ गई, प्रोनाउन होता क्या है। अब थोड़ा सा इसके आगे चीजें देखते हैं, कुछ और एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ और बातें देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि दो नाम ले लेता हूं, क्या करता हूं, दो नाम लेता हूं। जैसे लिख दिया मैंने राजू, राजू और श्याम स्कूल जाते हैं। राजू और श्याम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। अब मान के चलिए दो नाम आ गए, तो उससे क्या होगा, इसके बदले में भी तो इसके बदले में भी देखिए क्या, राजू और श्याम स्कूल जाते हैं, और उनके बारे में और लिखना, जैसे राजू और श्याम अच्छे दोस्त हैं। मैंने क्या लिखा, अच्छे दोस्त हैं। अब देखिए फिर और कुछ बोलना पड़ेगा, राजू और श्याम का घर दिल्ली में पड़ता है, राजू और श्याम का घर पटना में पड़ता है, किसी शहर का किसी गांव का नाम अगर ले जाए तो बार बार राजू और श्याम बोलने में एक अजीब सा लग रहा है, तो इसको क्या किया जाएगा, इसकी रिपीट को रोका जाएगा। राजू और श्याम क्या होगा, राजू भी हमारा नाम है और श्याम भी क्या है, हमारा नाम है, यानी ये चीजें हमारी क्या है, नाउन है। राजू और श्याम क्या है जी, नाउन है, ये चीजें नाउन है। अब इसके रिपीट को रोका जाएगा, तो इसके रिपीट को बदले में आप क्या कह सकते हैं कि राजू और श्याम स्कूल जाते हैं, इसके बदले में कह सकते हैं आप यहाँ पे वे लोग, क्या कह सकते हैं, वे लोग अच्छे दोस्त हैं। क्या है, वे लोग अच्छे दोस्त हैं। तो जो वे लोग आया, यानी जो वे लोग आया, यहाँ पे मैंने लिखा वे लोग, तो आप यहाँ पे देखिए प्रोनाउन के मैंने एग्जांपल में लिखा दे, मैंने क्या लिखा है, दे। तो यहाँ पे इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं कि दे आर गुड फ्रेंड्स, यानी वो लोग क्या है, अच्छे दोस्त हैं। यानी यहाँ पे जो दे शब्द आया, जो दे वर्ड आया, क्या होगा हमारा प्रोनाउन। यानी लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि बस एक ही बात समझ लीजिए कि हम लोग प्रोनाउन उसी को कहते हैं जो कि नाउन को क्या करे, रिपीट को रोके और उसके जगह पे क्या करे, इस्तेमाल हो। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।